गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपके लिए भी टेंस एक कंफ्यूजन बना हुआ है? क्या आपको भी नहीं समझ में आता कि एरर्स को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, कैसे एक सेंटेंस में एरर्स को फाइंड किया जाए? इन सब के पीछे एक ही टॉपिक का हाथ है एंड दैट इज टेंस। सो स्टूडेंट्स, आपके सारे कंफ्यूजन्स को आज हम दूर करने वाले हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर की सीरीज में। कितना अजीब है ना कि 6th क्लास से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इवन बिफोर 6 हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारे स्कूलिंग में। एंड एट लास्ट इतने सालों तक इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, फिर भी इसके कंफ्यूजन्स, इसके कॉन्सेप्ट्स हमें आज तक क्लियर नहीं है। ऐसा क्यों? मेरा नाम है स्नेहा नेटिया एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑल एट माय चैनल लर्निंग। तो उस क्यों का रीजन यहाँ पे ये है कि टेंस को टीचर्स तो पढ़ने के लिए पढ़ाते हैं, बट स्टूडेंट्स उसको पढ़ने की बजाय, उसे सीखने की बजाय उसका रट्टा लगाना शुरू करते हैं। तो क्यों न उस टेंस को हम डेली लाइफ के सेंटेंसेस में हम यूज करें? दैट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड एन एरर। दैट विल हेल्प यू, डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज टेंस। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल बटन पर प्रेस कीजिएगा एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड सजेशन थ्रू कमेंट सेक्शन which is given below. Okay, as well as there is a good news for you. You can follow me at Instagram, at Telegram and FB page, Facebook page, and you get all the links in the description. So let's start our session, that is tense. Today's topic is tense. And students, this topic is very important for you all, for every exam that you are going to appear. Okay, कोई भी एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं, हर एग्जाम में आपको अगर इंग्लिश सेक्शन गिवन है तो टेंस का इंपॉर्टेंस वहाँ बहुत ज्यादा है। ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारे टेंस के चैप्टर को। सो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या बोला जाता है? काल। अब एक और बात दोस्तों कि टेंस का यूसेज क्या है, दैट मीन्स हमें टेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। सो टेंस इज समथिंग विच डिनोट्स स्टेट एज वेल एज एक्शन। ओके, टेंस दो चीजों को बताता है, स्टेट को और एक्शन को। सो स्टेट को और एक्शन को कैसे बताएगा? ओके, इट टॉक्स अबाउट स्टेट एंड एक्शन विद द हेल्प ऑफ टाइम। मतलब क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टेट का मतलब होता है अवस्था। लाइक अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे पढ़ाने की, मेरे एक्शन की अवस्था क्या है, दैट मीन्स ये जो एक्शन, जो काम आप कर रहे हैं वो किस अवस्था में चल रहा है, उसके बारे में जो बताने का काम करेगा, दैट विल बी टेंस। आई थिंक समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो टेंस इज ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और वी कैन से एज यू नो दैट वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। ओके, सो प्रेजेंट को वर्तमान काल बोला जाता है, पास्ट को भूतकाल एंड फ्यूचर को भविष्य काल। ओके, नाउ we classify all these 3 tenses in 4 parts. Okay, इन तीनों ही tenses को हम 4 parts में divide करेंगे, classify करेंगे। तो इसके भी 4 parts होंगे, इसके भी 4 parts होंगे और इसके भी 4 parts होंगे। बट वो चारों parts सेम है, उनका जो नेमिंग है, okay, जो उनका नेम है वो सेम है। That is, all those parts are indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इन चारों पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, इनका मीनिंग क्या है। ओके, तो चलते हैं हम लोग स्टार्टिंग में इंडेफिनिट पे। शुरुआत करते हैं इंडेफिनिट से। सो स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट का मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होता है, अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? जारी रहना, दैट मीन्स लगातार। परफेक्ट, दैट मीन्स विच इज परफेक्ट, और आई कैन से विच हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, and perfect continuous is a combination of perfect as well as continuous. Okay, so you just take a screenshot of these Hindi meanings if you want. Okay, चलिए, so अब देखिएगा कि हम इन चारों टेंसेस को, दैट मीन्स इन 4 पार्ट्स को किस तरह से अलाइन करेंगे इन तीनों टेंसेस के साथ। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ये चारों पार्ट्स इन तीनों टेंसेस से किस तरह से कनेक्टेड होंगे और इनके यूसेस क्या हैं, इनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट ऐसे सेंटेंसेस में यूज होगा, दैट मीन्स इंडेफिनिट में वो सभी सेंटेंसेस होंगे जिन सेंटेंसेस में टाइम फिक्स नहीं होगा। ओके,
आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, जिनमें टाइम फिक्स नहीं होगा, जिनमें समय नहीं बताया जाएगा, ऑल दोज सेंटेंसेस कम्स अंडर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यू सेड मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ओके। तो आप क्या कहेंगे, क्या आपको पता चल रहा है इस सेंटेंस में कि मैं आप कब क्रिकेट खेल रहे हो, ओके, कितने टाइम से आप क्रिकेट खेल रहे थे? दैट मीन्स देयर इज नो रेफरेंस और देयर इज नो हिंट अबाउट टाइम, ओके। सो आई कैन राइट दिस सेंटेंस लाइक आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर आप कहते हो मैं उसे पढ़ाता हूँ, देन हाउ टू राइट दिस सेंटेंस, मैं उसे पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्या कहेंगे, आई टीच हिम। क्या आपने बताया कि आप कब उसे पढ़ाते हैं, कब जाते हैं उसे पढ़ाने, ओके, कितने टाइम तक पढ़ाते हैं? देयर इज नो एविडेंस और देयर इज नो रेफरेंस अबाउट टाइम। इन विच टेंस? इन indefinite stage, okay, these are the states of all these tenses, okay, ध्यान रहेगा। अब हम चलते हैं continuous में। so students, continuous का मतलब जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, continuous का मतलब होता है लगातार, and what it mean to say कि एक्शन जहाँ चलेगा, एक्शन जहाँ चलेगा का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे सेंटेंस में एक्शन कंटिन्यू चल रहा होगा, ऐसे सेंटेंसेस को कहाँ रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे हम लोग। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, ऐसे वाक्य जिसमें काम चल रहा होता है, ऐसे वाक्यों को हम किस में रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसा कि मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, दैट मीन्स अभी सेंटेंस से हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि राइट नाउ आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मतलब कि जब आप एक स्टेटमेंट को बोल रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर वो एक्शन कंटिन्यू है, दैट मीन्स दैट सेंटेंस विल बी इन कंटिन्यूअस टेंस, ओके। देखते हैं कैसे लिखा जाएगा इस सेंटेंस को। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो हाउ वी राइट दिस सेंटेंस? आप कहेंगे कि आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। दैट मीन्स इन कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्शन विल बी कंटिन्यू व्हेन someone is speaking and when you are speaking that statement, जब आप उस स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, उस टाइम पे वो एक्शन लगातार चल रहा होगा, ओके, याद रहेगा। नाउ कम टू परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स वो सभी सेंटेंसेस होंगे जिसमें काम पूरा हो चुका होता है, ओके, वो सभी सेंटेंसेस जिसमें एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। इतना समझ में आ गया सबको, ओके। जैसे कि आपने कहा मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ, अगर आप ये लिखें कि मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ, तो आप क्या कहेंगे, I have played cricket. I hope this is clear to you, okay? कि मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ, I have played cricket. अगर आप कहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ, then how do we write this sentence? I have taught the students. अगर आप कहेंगे कि मैं गाना गा चुकी हूँ, तो आप क्या कहेंगे, I have sung a song. क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट पार्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यू विल हैव गिवन परफेक्ट एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपने कहा कि इसमें एक्शन कंटिन्यू भी होगा और एक्शन इसमें पास्ट में शुरू भी हो चुका होगा। दैट मीन्स पास्ट में क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक्शन अभी शुरू नहीं होगा, एक्शन पहले किसी टाइम पे शुरू हो चुका होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलो देखते हैं इसका सेंटेंस। आपने कहा मैं सुबह से क्रिकेट खेल रही हूँ। कुछ समझ में आया? आपने क्रिकेट को अभी नहीं खेलना स्टार्ट किया है, आपने क्रिकेट को मॉर्निंग में स्टार्ट किया था एंड अभी भी आप वो गेम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आप अभी भी क्रिकेट ही खेल रहे हैं, मतलब शुरुआत की थी मॉर्निंग में खेलने की और अभी भी चल रहा है। तो इस तरह की सेंटेंसेस जिनकी बिगनिंग पहले किसी टाइम पे होती है और अभी भी अगर वो कंटिन्यू है, तो उन सभी एक्शंस को आप, उन सभी सेंटेंसेस को किस में डालेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, चलो देखते हैं। आई हैव बीन
playing cricket since morning. समझ में आया सबको? अगर मैं ये कहूँ मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी? I have been teaching for 5 years. अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, मैम इन दिस सेंटेंस यू हैव गिवन 4-5 years, ओके, या 4-3 years या 4-10 years, लेकिन यहाँ पे आपने यूज किया since morning. So what's the difference between 4 and 6? अगर आपको ये जानना है तो हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, इस सेशन को नेक्स्ट पार्ट में. सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी so that you will get each and everything related to this tense or related to this topic. Okay? तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे. Please don't forget to like, subscribe and share this video.